नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदुल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे नवंबर महीने के अंदर पौधा गन्ने के अंदर हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए जिससे कि जो हमारा पौधा गन्ना अच्छी तरीके से और भी बढ़िया वाली इसके अंदर मोटाई बढ़ सके, इसकी लंबाई और भी ज्यादा बढ़ सके और इसके अंदर जो वजन है वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिले। साथ ही साथ पौधा गन्ना कटाई के बाद जो हमारी पेढ़ी गन्ने की तैयारी होगी उसके अंदर जमाव अच्छा वाला हमें देखने को मिल सके, यानी कल्ले ज्यादा बन करके आए। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, ये जानकारी देने से पहले मैं बताऊंगा कि जो हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं, तो गन्ने की बुआई करते समय हमें जो आंख का टुकड़ा लेना है, जो हमें बीज का टुकड़ा लेना है, वो कितनी आंख का होना चाहिए? 1 आंख का, 2 आंख का, या फिर 3 आंख का, या फिर 5 आंख का? पिछले कम से कम 2 से लेकर 3 दिन के अंदर कई सारे किसान भाइयों के कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि भाई ये बता दो कि सबसे अच्छा जो तरीका है गन्ने को बुआई करने का वो कौन सा है, और उसके अंदर हमें जो बीज का टुकड़ा लेना है वो कितनी आंख का लेना है। तो देखिए किसान भाई, नॉर्मली अगर मैं बात करूं गन्ने की बुआई की, तो जो हमारी ट्रेंच विधि है, ट्रेंच विधि सबसे बढ़िया रहती है गन्ने की बुआई के लिए। इसके अंदर कम बीज लगता है, लागत भी कम लगती है और उत्पादन हमें नॉर्मली गन्ने के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल जाता है। दूसरा, ट्रेंच गन्ने के अंदर जो है किसान भाइयों, हम सह फसली भी कर सकते हैं, गेहूं की बुआई भी उसके अंदर कर सकते हैं, साथ में किसान भाइयों सरसों की बुआई भी उसके अंदर हम कर सकते हैं। तो एक साथ हम 2-3 फसलें ले लेते हैं जिससे हमें टुकड़ों में थोड़ा पैसा मिल जाता है, जिससे हमारा जो है आमदनी का स्रोत बढ़ जाता है। दूसरा, बात कर रहे थे कि हम गन्ने का बीज कितनी आंख का लेना चाहिए। देखिए, 1 आंख का टुकड़ा भी बोया जाता है, 2 का भी, 3 का भी, और कुछ किसान भाई 5-5 आंख का टुकड़ा भी बो रहे हैं। यहां पर सबसे सही तरीका जो है, जितनी कम आपका आपका बीज का टुकड़ा होगा उतना ज्यादा ड्रिलिंग आपको देखने को मिलेगी, उतना अच्छा जमाव आएगा, उतनी अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। मान लीजिए आपने 3 आंख या 5 आंख का जो टुकड़ा है वो खेत के अंदर बो दिया है, तो किसान भाई उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक टुकड़ा आपका खराब हो जाता है तो आपका गन्ना काफी दूरी तक नहीं जम पाएगा। जब ज्यादा दूर तक नहीं जमेगा तो हमारा जमाव भी कम हो जाएगा और पैदावार भी कम देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए वहीं आपने 1 आंख का टुकड़ा लगाया है, तो किसान भाई अगर यहां पर ये बीज खराब हुआ तो इसकी साइड में दोनों तरफ जो है गन्ने का जमाव आएगा, तो आपके उत्पादन में नुकसान कम होता है। तो कोशिश करनी है कम से कम आंख का टुकड़ा आपको बोना चाहिए। 1 आंख की बुआई कर लीजिए या फिर 2 आंख की कर लीजिए, या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 3 आंख से ऊपर तो किसान भाइयों कभी भी आपको गन्ने की बुआई नहीं करनी चाहिए। इससे बेहतर जमाव देखने को मिलता है। और जब आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो कोशिश करें गन्ने के ऊपर मिट्टी कम पड़े। जितनी कम मिट्टी गन्ने के ऊपर पड़ती है उतनी जल्दी तो गन्ना हमारा जमाव करके आता है, क्योंकि जो समय ये चल रहा है, इस समय पर नवंबर महीने के अंदर अगर कोई किसान भाई गन्ना बो रहे हैं तो गन्ने के ऊपर ना मात्र ही मिट्टी आपको डालनी है। 4 से 5 दिन के अंदर आपका जमाव होकर के गन्ना बाहर आ जाएगा। और यदि उसके ऊपर आप अच्छी मिट्टी डालेंगे तो वही 15 से 18 दिन का समय फिर लग जाता है, और तब तक ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ज्यादा ठंड में गन्ने को जमाव करने में काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो इस चीज का आपको बहुत खासा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नवंबर महीने के अंदर पौधा करने के अंदर हमें क्या डालना चाहिए। तो देखिए, इस समय पर अगर हम कोई भी अनाप शनाप खाद डाल रहे हैं तो उससे ज्यादा अच्छे बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो किसान भाई, किसी भी महंगे खाद का यहां पर आपको कोई भी चयन नहीं करना है। तो नवंबर महीने के अंदर सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा यूरिया। अब यूरिया की कितनी मात्रा नहीं, यूरिया की मात्रा ऐसे नहीं कि 2-3 बैग आप ले लीजिए, 1 बैग यूरिया आपको लेना है, यानी कि 40 से लेके 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई यहाँ पर आपको यूरिया की मात्रा लेनी होगी। जब यूरिया को इस समय पर हम खेत के अंदर डालते हैं तो नाइट्रोजन की ये पूर्ति करेगा, गन्ने की लंबाई भी इससे बढ़ेगी। गन्ना यदि पीला सा होकर चल रहा था तो गन्ना हरा भरा भी हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, जो गन्ना कटाई के बाद ट्रिलिंग हमें मिलनी चाहिए उसमें भी इसके बहुत अच्छे रेट हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जब खेत के अंदर गर्मी बनी रहेगी तो टिल्लिंग खेत के अंदर और भी ज्यादा हमें देखने को मिल जाएगी। तो यूरिया का उपयोग आप इस समय पर कर सकते हैं। अगर गन्ना बढ़िया चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, तो आप ये नहीं कि डालना ही है। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप डालिए, और बजट नहीं है तो बिल्कुल भी डालने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे खाद की यदि हम बात कर लें तो यहां पर आप सल्फर का उपयोग भी कर सकते हैं। सल्फर के समय यहां पर आप दानेदार वाली उपयोग में ला सकते हैं। दानेदार वाली सल्फर यदि इस समय पर डालते हैं तो इससे के समय एक तो गन्ने के अंदर फंगस का जो अटैक होने के चांस रहते हैं वो काफी कम हो जाएंगे। जब हम पौधा गन्ने की कटाई करेंगे तो उस समय पर कटाई के बाद हमारे गन्ना नीचे से जड़ें उसकी
काली पड़नी शुरू हो जाती है, उसके अंदर फंगस लगनी शुरू हो जाती है। जब हम पहले से ही सल्फर उसके अंदर डाल के रखेंगे तो हमारे गन्ने के अंदर फिर फंगस का जो अटैक है वो बहुत कम मात्रा ही हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा आपका सल्फर है, और सल्फर की मात्रा आप ले लीजिए 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे ऊपर सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है। इतनी ही सल्फर हमारे गन्ने के लिए इस समय पर काफी ज्यादा उपयोगी है। इन दोनों को मिक्स करके खेत के अंदर डलवा दीजिए और पानी चला दीजिए। आपका गन्ना अच्छी तरीके से हाइट भी लेगा, मोटाई भी बढ़ेगी और वजन भी उसके अंदर बढ़ करके मिलेगा, और आने वाले टाइम में टिल्डिंग भी ये शानदार निकाल करके देगा। तो इस तरीके से किसान भैया नवंबर महीने के अंदर आप इन खादों को डाल करके अपना एवरेज बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।